बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है और मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हूँ फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। इसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। सारी दुनिया के माँओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज ये है कि कैसे उनके बच्चों को जंक फूड से हेल्दी फूड्स की तरफ लाया जाए, क्योंकि जंक फूड खाने से उनके बच्चों में नशोनुमा प्रॉपर तरीके से नहीं होती, उनका रंग पीला पड़ जाता है, खून की कमी होने लग पड़ती है और इसके साथ साथ उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और बहुत सारे मैदे के अमराज जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर पेट में दर्द होना, गैस होना और प्रॉपर तरीके से खाना ना खा सकना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जंक फूड की पैदावार हैं। सो अब कैसे बच्चों को जंक फूड से हेल्दी फूड्स की तरफ लाया जाए। सो आज की वीडियो में हम उन 7 सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो अप्लाई करके सिंपल तरीके से आप अपने बच्चों को जंक फूड से आप हेल्दी फूड्स की तरफ ला सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खाने का एक वक्त मुकर्रर करें और उस वक्त पे सारे छोटे बड़े पेरेंट्स सारे मिलकर बड़े एहतमाम के साथ, बड़े दुआओं के साथ बच्चों को गाइड करते हुए कि कैसे हैंड वॉश करते हैं, कौन सी दुआएं पढ़ते हैं और इसको एक पूरी फेस्टिविटी बनाएं। जब बड़े जो हैं वो बच्चों के साथ मिलकर टेबल के ऊपर खाना खाएंगे तो बच्चे भी उस मील को बड़ा एंजॉय करेंगे। और याद रखिएगा, बच्चे हमेशा वो काम करते हैं जो बड़े करते हैं। जब बड़े हेल्दी फूड्स की तरफ जाएंगे, एक प्रॉपर वक्त के खाना खाएंगे और एक टेबल होगी, सारे बैठकर वहाँ पे खाएंगे तो बच्चे भी उसको एंजॉय करेंगे। सो खाने का एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए और सारे मिल बैठकर वहाँ पे खाना खाएं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खाने के वक्त जब खाने की टेबल सजी हो तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और टेलीविज़न को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि देखा यह गया है कि बच्चे खाना खाने के साथ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, साथ साथ टेलीविज़न देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से होता यह है कि उनकी सारी कंसंट्रेशन टीवी और मोबाइल फ़ोन पे होती है और वो खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा सकते। सो अवॉइड टेलीविज़न एंड मोबाइल फ़ोन्स। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि कम से कम दिन में 2 घंटे फिज़िकल एक्टिविटी करें, अपने आप को गेम्स के अंदर फिजिकल गेम्स में इंगेज करें, क्रिकेट खेलें, या शाम को आप वॉक पर जाते हैं तो बच्चों को साथ लेके जाएं, पार्क्स में लेके जाएं और हेल्दी एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज करें, ताकि जब बच्चों की एक्सर्शन होगी, फिजिकली वो एग्जॉस्ट होंगे, उनकी कैलोरीज बर्न होंगी, तो ऑटोमेटिकली उनको भूख लगेगी और वो खाना खाने जाएंगे और वो हेल्दी फूड्स लेंगे। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूजुअली इसमें फादर जो हैं वो उनकी गलती है, और वो ये है कि जब वो ऑफिस से वापस आते हैं तो एज ए टोकन ऑफ लव, या वो चाहते हैं कि बच्चे उनके आसपास आकर बैठें, तो वो जहाँ पे दूसरी ग्रॉसरीज, दूसरी चीज़ें लेके आते हैं, वो बच्चों के लिए आप बहुत सारा जंक फूड कैरी करते हैं, जिसमें चिप्स हैं, डिफरेंट तरह की कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, निम्को है, इस तरह की चीज़ें वो लेके आते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही मुज़र सेहत हैं, और इस तरह वो एक बच्चों में एक आदत, एक बैड हैबिट डेवलप होती है। पांचवी जो चीज़ हमने अवॉइड करनी है, इसमें मदर्स का कैजुअल एटीट्यूड है। बाज़ दफ़ा वो इसको बहुत ही सिंपल बना लेती हैं, वो एक अद डिश बना ली, एक अद सालन बना लिया, ग्रेवी बना ली, और यकीन माने जिस तरह से वो प्रेजेंट करती हैं बच्चों के सामने, वो बहुत अच्छा नहीं है। लिटरली वो थ्रो करते हैं कि ये रही आज की दाल और मिक्स वेजिटेबल आपने खाना है और साथ रोटी। अब वो बड़े बंदे के लिए भी इस प्रेजेंटेशन के साथ बड़ा मुश्किल है। सो इसको बड़ा प्रेजेंटेबल बनना है। आपकी जो खाने की मेज़ है वो कलरफुल होनी चाहिए, और उसमें आप, अगर आपने ग्रेवी एक बनानी है तो उसके साथ अंडा उबाल के रख लें, उसके स्लाइस करके रख लें, साथ सैलड रखें, बच्चों के लिए कुछ जूसेस रख लें, बच्चों के लिए योगर्ट बना लें, योगर्ट रखें, साथ कुछ नगेट्स वगैरह बना लें। एक कलरफुल जब प्रेजेंटेशन होगी तो बच्चे डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जब लेंगे तो उनकी वो जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही सूखा बना देंगे, ठीक है, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाए। छठी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को प्रॉपर नींद उनकी होनी चाहिए, 8 घंटे उनकी बड़ी नींद होनी चाहिए। याद रखिए, उनके ऊपर जो है वो पढ़ाई का एक बड़ा प्रेशर है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी स्टडीज़ उन्होंने करनी होती हैं। अगर बच्चे रात को 12 बजे 1 बजे सोएंगे और सुबह 5-6 बजे उनकी वैन खड़ी होगी, तो टोटल उनकी 5 घंटे अगर नींद होती है तो वो कैसे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट मील है। वो फिर जल्दी में एक सिप लेंगे, एक स्लाइस लेके फिर वो निकल जाएंगे। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी 8 घंटे की प्रॉपर नींद हो, और फिर वो जब सुबह उठेंगे वो फ्रेश होंगे। जब फ्रेश होंगे तो वो प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वो स्कूल में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सो नींद का होना, प्रॉपर नींद का होना बड़ा लाजमी है। और
सातवां बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बच्चों को जब वो सुबह स्कूल में जा रहे हैं तो प्लीज़ उनको पैसे ना दें, उनको आप हेल्दी फूड्स बना कर दें। माएँ बाज़ दफ़ा इसमें भी थोड़ा सा कैजुअलनेस होती है, चूँकि उनका एक अपना बिजी स्केड्यूल है, अगर वो वर्किंग लेडी हैं, उन्होंने कहीं और उनकी अगर कोई मसरूफियात हैं, या अगर 3-4 बच्चे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक ही वक्त में बच्चों को सबको सारी चीज़ें अरेंज करना और सुबह कुकिंग करना। तो उसमें थोड़ा सा उनको जो है वो प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पैसे बच्चों को दे देंगे तो स्कूल की कैंटीन से जो सबसे फजूल तरीन चीज़ें मिलती हैं वो स्कूल की कैंटीन से मिलती हैं। जंक फूड आपके बच्चे लेंगे, और उसके साथ साथ एक और बुरी चीज़ ये होगी कि वो दूसरे बच्चों में जो हेल्दी फूड्स लेके आते हैं घर से, उनमें भी एक बैड हैबिट डेवलप होगी और वो भी अपने पेरेंट्स से जाके पैसों की डिमांड करेंगे। सो ये वो 7 सीक्रेट्स हैं जिनको अगर आप प्रॉपरली अप्लाई करें तो आप अपने बच्चों को जंक फूड से हेल्दी फूड्स की तरफ ला सकते हैं और आपके बच्चे बड़े ही एक्टिव और उनकी नशो व बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। थैंक यू।